राहु जब दो भाव सेकंड हाउस द्वितीय भाव में स्थित होते हैं तो जन्म स्थान से दूर भाग्योदय कराते हैं। जन्म पत्री का मिलान करके यदि शादी न की जाए तो संतान से संबंधित समस्या, संतान को समस्या आजीवन लगी रहती है। कुटुंब से विचार नहीं मिलते हैं, वाणी से बड़े कटु होते हैं, बड़े तीखे वचन बोलते हैं, लेकिन दिल के अच्छे और साफ देखे जाते हैं। 2 नंबर भाव में राहु स्थित हो द्वितीय भाव में तो क्या क्या फल देते हैं, आपके सम्मुख विश्लेषण लेकर उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सावन के पवित्र माह की पहले से ही बधाई, शुभकामनाएं। सावन माह में तंत्र पर अच्छी वीडियो आपके सम्मुख लेकर आऊँगा और तंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, ताकि तंत्र पर जो भ्रम फैल गया है, जो फैलाया गया है, उसका कुछ निराकरण कर पाऊँ। चलते द्वितीय भाव में राहु वाणी, परिवार और मूल्य भ्रम में पड़ जाते हैं। द्वितीय भाव ज्योतिष में यह धन, वाणी, परिवार, कुल परंपरा और मूल्य का भाव कहा जाता है, माना जाता है। यह हमारी पहचान का स्थायी आधार बनता है। हम क्या बोलते हैं, किस कुल से आते हैं, परिवार में कैसे रहते हैं, हमारे संस्कार क्या है और हम किस पर भरोसा करते हैं। राहु जब यहाँ बैठता है तो यह नींव को ही छूने लगता है और ऐसा छूता है कि जीवन भर क्या बोलना चाहिए, किसे मानना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सा धन उचित है, इस पर भ्रम और द्वंद्व झेलता है। यह राहु का सबसे गहरा प्रभाव है, मूल्यों की छाया। जन्म कुंडली में राहु का यहाँ आना संकेत करता है व्यक्ति ने पूर्व जन्म में वाणी का दुरुपयोग, धन को छल पूर्वक अर्जित किया होगा या परिवार में अविश्वास फैलाया होगा, जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में राहु उसकी वाणी, संस्कार और धन की परीक्षा लेता है। ये राहु यहाँ स्थित होकर कहते हैं तुम्हारे शब्द अब तुम्हारी परीक्षा होंगे। वाणी का वो चित्र प्रभाव, ऐसा जातक आकर्षक, मीठा, चमत्कारी बोल सकता है, परंतु वही वाणी कभी झूठ और भ्रम का भी साधन बनती है। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि कब सत्य कहा और कब अतिशयोक्ति कर दी। राहु उसकी जुबान पर बैठा रहता है, रूप बदल कर। परिवार में उलझने, परिवार में विवाद, खानदान में टूटन, पैतृक धन संपत्ति को लेकर विवाद, यह सब द्वितीय राहु का प्रमुख लक्षण है। भोजन और खान पान में असंतुलन, राहु इस भाव में अक्सर भोजन की आदत भी बिगाड़ते हैं। व्यक्ति या तो अत्यधिक विलासी भोजन करता है या उपवासी होने का नाटक भी करता है। कई बार गुप्त और निषिद्ध भोजन की ओर उसका झुकाव भी होता है। मूल्यों में द्वंद्व, क्या उचित है क्या अनुचित, इस पर भ्रम बना रहता है। वह किसी दिन बहुत धार्मिक होता है, अगले दिन पूर्ण भौतिकवादी हो जाता है। राहु द्वितीय भाव में गुप्त या छलपूर्ण धन भी दिखाता है, जैसे काला धन, गुप्त लेन देन इत्यादि इत्यादि। इसका असर जीवन पर क्या होता है, राहु जातक की वाणी को माया में बदल देता है। लोग उसकी बातों से आकर्षित तो होते हैं, लेकिन अंततः उसे अविश्वास की दृष्टि से भी देखते हैं। पारिवारिक संघर्ष, राहु या खानदान में विरासत, विवाद, भाइयों में अलगाव, बहनों में अलगाव या कुल परंपरा के टूटने जैसे हालात पैदा कर सकता है। बहुत बार धन अचानक आ जाता है, लेकिन उसी तेजी से चला भी जाता है। काला धन, गुप्त लेन देन या विदेशी स्रोतों से पैसा आने की संभावना भी प्रबल होती है। नैतिक दिशाहीनता, यह सबसे खतरनाक परिणाम होता है। राहु व्यक्ति को संस्कारहीन बना देता है, जहां उसे अपने ही परिवार या परंपरा से ईर्ष्या और घृणा सी होने लगती है। सावधानियां क्या क्या रखनी होती है यहाँ पर, झूठ से बचना। प्रथम, राहु की सबसे प्रिय वस्तु, सबसे प्रिय जो मार्ग है वो झूठ है। यह उसकी शक्ति को बढ़ाता है। आपका झूठ राहु को और प्रबल कर देता है।
भोजन को शुद्ध रखें। द्वितीय भाव भोजन अन्न का भी है। भोजन जितना शुद्ध उतना राहु नियंत्रित। कुटुंबजनों से संवाद कभी न तोड़ें। कितना भी क्रोध हो, परिवार से दूरी राहु को पुष्ट करती है। समझौता करना सीखें। अपनी वाणी पर रोज विचार करें, क्या मैं छल बोल रहा हूँ? यह प्रश्न नित्य करते रहें। काले धन और अवैध साधनों से परहेज रखें। निदान, समाधान और शांति के उपाय राहु के बीज मंत्र का जाप करें। तांत्रिक या वैदिक कैसे भी बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आराधना आशातीत लाभ देती है। मंगलवार को वानरों को, बंदरों को गुड़ चना खिलाना भी द्वितीय भाव के राहु में लाभ प्रदान करता है। काले तिल का दान, नीले कपड़े का दान, सरसों के तेल का दान भी राहु का एक सरल उपाय है। भोजन का दान भी अत्यंत शुभ रहता है। अपंग, अपाहिज, वृद्ध, सन्यासी को भोजन करवाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। सादा भोजन, सादा जीवन, यही राहु का सर्वोत्तम उपाय है। सादी भाषा, सरल, सहज, साधारण भाषा। पारिवारिक बुजुर्गों के अपने से बड़े के चरण स्पर्श अवश्य करें। बच्चों के पढ़ाई में सहयोग दें। इससे भी राहु के कष्टों का शमन होता है। द्वितीय भाव में राहु एक ऐसा योग है जो हमारी भाषा, धन, परिवार और मूल्यों को एक रहस्यमय प्रयोगशाला बना देता है। या राहु हमें यह देखने, आकलन करने को कहता है कि तुम्हारे शब्द कितने सच्चे हैं, तुम्हारे संस्कार कितने गहरे हैं, तुम्हारा पारिवारिक मूल्य कितना मजबूत है। जो इन प्रश्नों का समाधान कर लेता है वही राहु को साध लेता है, अन्यथा राहु एक भीषण गहराई में उसको डाल देता है। ये था जो ज्योतिषीय शास्त्रों में मिलता है, वो वर्णन मैंने आपको किया। अब कुछ मेरा राहु द्वितीय भाव में क्यों आते हैं। पूर्व जन्म की वाणी दोष, झूठ, कपट, गाली या छलपूर्ण भाषा का उपयोग, पारिवारिक विश्वास का हनन, परिवार में मतभेद, धोखा या कुल परंपरा के सम्मान को नुकसान पहुंचाना, धन का अनैतिक उपार्जन, काला धन, छल या हिंसा से अर्जित धन का दुष्परिणाम, मूल्यों का पतन, सही गलत के भेद का अनादर, अपने सिद्धांतों को बेच देना या मूल्यहीन कर देना। इन्हीं सब कारणों के कारण द्वितीय भाव में राहु स्थित होते हैं, जिससे व्यक्ति की वाणी, परिवार, धन और मूल्य परीक्षा में डाल दिए जाए। लक्षण: वाणी का छल, व्यक्ति की भाषा मोहक लेकिन कपटी होती है। सच और झूठ के बीच अंतर नहीं रहता। परिवार में विखंडन, खानदान या परिवार में वाद विवाद, एक दूसरे पर अविश्वास, भोजन में अपवित्रता, अनुचित भोजन या तामसी भोजन की ओर रुझान, धन का अनिश्चित स्रोत, अचानक पैसा आए अचानक चला जाए, नैतिकता का द्वंद्व, क्या सही है क्या गलत, सामाजिक छवि का उतार चढ़ाव, लोग आकर्षित भी होते हैं परंतु भरोसा नहीं कर पाते, व्यक्ति खुद को भी पहचान नहीं पाता, मैं कौन हूँ, सच बोलने वाला या झूठ बोलने वाला। परिणाम: नेगेटिव परिणाम, पारिवारिक टूटन, कुटुंब में कलह, द्वंद्व और अविश्वास, आर्थिक धोखाधड़ी में फंसने का भय, वाणी के कारण रिश्ते खराब होना, खान पान या धन की अनियमितता के कारण शारीरिक रोग होना। यदि राहु नियंत्रित हो तो व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली वक्ता बन सकता है, विदेशी या गुप्त स्रोतों से धन का आगमन हो सकता है, गूढ़ विषयों में सफलता प्राप्त कर सकता है, वाणिज्य और संचार के क्षेत्र में अद्भुत कौशल का प्रदर्शन भी कर सकता है। क्या बिगड़ सकता है? कुल परंपरा का अपमान, वाणी का दुरुपयोग करके अपयश, परिवार से अलगाव, विरासत विवाद, धन का नाश, मुकदमे या कर मामले, मन में गिल्ट, आत्मग्लानि, भोजन से जुड़ी बीमारियां, पेट, गला, गले की ग्रंथि इत्यादि इत्यादि। यदि राहु का सदुपयोग हो जाए तो व्यक्ति बहुत गूढ़ और करिश्माई वक्ता बन सकता है, कठिन परिस्थितियों में जीवटता और साहस का परिचय भी दे सकता है। जनसंपर्क, मार्केटिंग, मनोविज्ञान में विलक्षण दक्षता भी यहाँ पर स्थित राहु कई बार जातक को दे देते हैं। राहु में अद्भुत शक्ति है माया की,
अब माया को साध पाएंगे कि नहीं साध पाएंगे वो आप पर या जातक पर निर्भर है। सावधानी क्या क्या रख सकते हैं? वाणी में संयम रखें, सत्य बोलना इस राहु का सर्वोत्तम समाधान है। भोजन शुद्ध रखें, मांस, मदिरा, तामसी भोजन, नशा इत्यादि से बहुत दूर रहे, ये राहु की शक्ति को और विकृत कर देता है। कुटुंब में संवाद बनाए रखें, परिवार के प्रति कटु भाषा या घमंड का प्रदर्शन न करें। अवैध या संदिग्ध धन से दूरी बनाए रखें। काला धन, टैक्स चोरी, गुप्त सौदे राहु को की शक्ति को बढ़ाते हैं। अपने कुल देवता कुल देवी की आराधना पूजा करें। कुल देवता की उपासना राहु जन्य कई पीड़ाओं का शमन करती है। बड़े बुजुर्गों का आदर करें। द्वितीय भाव में राहु हमें एक ही बात याद दिलाता है, तुम्हारी वाणी तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा परिवार तुम्हारा आधार है और तुम्हारे मूल्य ही तुम्हारी शक्ति है। भोजन का दान अवश्य करते रहें। कहीं कोई भी भूखा, बीमार, अपंग मिल जाए तो राहु का सबसे सहज, सबसे सटीक उपाय है। वाणी पवित्र रखें, संस्कार पवित्र रखें, भोजन शुद्ध रखें तो राहु परास्त होकर साधक का सेवक बन जाता है। अपंग अपाहिज को भोजन में, पुनः कह रहा हूँ, कोढ़ी को, अपंग को, अपाहिज को भोजन देना राहु का सटीक उपाय है। अन्य कोई उपाय काम न करें तो 1 नारियल और 1 रुपये का सिक्का भगवान शिव को अर्पित करें प्रत्येक शुक्रवार को। एक दूसरा उपाय भी सटीक काम करता है। शुक्रवार, बृहस्पतिवार रात्रि को जटावाला नारियल जलवाड़ा, यही नारियल भगवान शिव को अर्पित करना है, जटा और जलवाड़ा। और ऐसा नारियल, उस पर लाल या नीले रंग का धागा अपने शरीर से लंबाई से 3 गुना ज़्यादा लपेट लें और सिरहाने रख लें। सुबह उसको जल प्रवाहित कर दें। 5 सप्ताह तक आप कर सकते, इससे भी लाभ होता है। भगवान शिव को अर्पित करने से तो लाभ होता ही है। मैं यही उपाय राहु की महादशा में अक्सर बताता रहता हूँ और काफ़ी अच्छे परिणाम मेरे को इसके दिखाई देते हैं। आप भी कीजिए। राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जिन सावधानियों को बताया उनको अपनाएंगे तो आपको वैसे ही लाभ होगा। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।